हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बेली क्लासेस। आज दोस्तों यूपी टेट सी टेट एस टेट के लिए हिंदी का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों संज्ञा संज्ञा का टॉपिक लिया है हमने। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। ठीक है दोस्तों, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। दुनिया में कोई भी वस्तु है दोस्तों, वो संज्ञा है। संज्ञा के बिना कुछ नहीं है दोस्तों। कोई भी वस्तु जो व्यक्ति जानता हो ये संज्ञा नहीं है। तो आपको हमारी इसकी ओर से आपको वेल डन कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारी कोचिंग की तरफ से आप सबसे अच्छे हो। ठीक है दोस्तों, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। दोस्तों कोई भी वस्तु हो दुनिया में या वर्ल्ड विश्व में, वो सब संज्ञा के अनुसार ही है। ठीक है दोस्तों, अब कौन सी संज्ञा है वो आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे संज्ञा क्या है? श्री राम, करनाल, वन, फल, ज्ञान। संज्ञा का अर्थ नाम होता है। ठीक है दोस्तों, संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम होता है। क्योंकि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, गुण, भाव या स्थान के नाम को दर्शाती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि संज्ञा क्या है दोस्तों? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, गुण, भाव या स्थान के नाम को दर्शाती है। अब संज्ञा के दोस्तों उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों व्यक्ति का नाम, कोई भी नाम हो, रमेश हो, अजय हो, विराट कोहली हो, सचिन तेंदुलकर हो, नवदीप सैनी हो, राकेश हो, शंकर दयाल हो। किसी का भी नाम XYZ, लड़की का नाम हो, मोनिका। ठीक है दोस्तों, नेहा। ठीक है दोस्तों, कोई भी नाम हो लड़की का, वो सब व्यक्ति का नाम, वो संज्ञा है, व्यक्तिगत संज्ञा। ठीक है दोस्तों, अब वस्तु का नाम, दोस्तों वस्तु का नाम क्या होता है? कलम होती है, डंडा होती है, किताब होती है, हमारी मेज होती है, कुर्सी होती है, टीवी होती है, पंखा होता है, कंगा, कंगी, शीशा, चारपाई। दोस्तों ये वस्तु के नाम। अब गुण का नाम देते होते दोस्तों हम क्या कहते हैं? गुण का नाम। अब गुण के अंतर होता है दोस्तों, सब में गुण होते हैं अपने आप में। एक सुंदरता, कोई सुंदर होता है, कोई ज़्यादा सुंदर नहीं होता है, कोई ईमानदार होता है, कोई बेईमान भी होता है, कोई चालाक भी होता है, कोई चालाक भी नहीं होता है, कोई मतलब सीधा साधा होता है। ये सब क्या उसके गुण हैं। ठीक है दोस्तों, अब भाव का नाम देखते हैं दोस्तों। भाव का नाम मतलब भाव कौन से उसमें? प्रेम भी है, प्रेम करता है, लव, गुस्सा, आपको गुस्सा भी आता है दोस्तों। आप आश्चर्य होता है किसी चीज़ पे, आश्चर्य। आपको दया भी आती किसी पे, आपको करुणा भी आती है, आपको क्रोध भी आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब क्या है दोस्तों? भाव के नाम है, ये भाव है तुम्हारे। ठीक है, तो गुण नहीं है, ये भाव है। ठीक है दोस्तों, अगला स्थान का नाम, आगरा, दिल्ली, जयपुर। ठीक है दोस्तों, आगरा, दिल्ली, जयपुर, ये स्थान का नाम है। आप किसी जगह का नाम बताइए। बेंगलोर, कर्नाटका, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, प्रयागराज, जो भी हैं ये इलाहाबाद प्रयागराज एक ही है ना दोस्तों। कोई भी नाम हो, स्थान का नाम, सब इसी में आएंगे। ठीक है दोस्तों, संज्ञा के भेद। दोस्तों संज्ञा के भेद पढ़ते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार की होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। ठीक है दोस्तों, कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक या समूहवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, 5 नंबर है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों पहला पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, क्या आंसर? पहला पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं दोस्तों? जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो। जैसे मैंने कहा सीता, तो सीता एक फिक्स नाम है। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा रोहतक या कानपुर, तो वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब विशेष, एकदम अपने आप में विशेष है वो। ठीक है दोस्तों, अब कानपुर एक कहीं विश्व में, कहीं मतलब ये दुनिया में कानपुर और कहीं है नहीं है ना, एक ही कानपुर है ना, लखनऊ एक ही है ना, दूसरा तो है नहीं है। रामायण का दूसरी रामायण बनी है दुनिया में, इस विश्व में नहीं, एक ही रामायण है ना, कोई अगला दूसरे नाम तो नहीं आए थे। गंगा एक ही नदी है ना, कोई दूसरी नदी तो थी नहीं गंगा, नाम चेंज कर दिया है, बस गंगा तो एक फिक्स नाम है ना। यमुना भी एक है, अंगना दूसरी तो है नहीं गंगा यमुना, बस नाम चेंज कर दिया है अपना अपना वहाँ पे देश में। ठीक है दोस्तों, इस देश में कुछ कहते हैं, उस देश में कुछ और कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे व्यक्तिगत संज्ञा होगी जिसका नाम फिक्स हो, मतलब प्रॉपर हो। ठीक है दोस्तों, व्यक्तिगत संज्ञा कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं दोस्तों? जिस संज्ञा से किसी जाति या वर्ग विशेष का बोध हो। जाति का क्या अर्थ है दोस्तों? जिस संज्ञा से किसी जाति या वर्ग विशेष का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे पुरुष, हमने पुरुष कहा तो पुरुष जितने खड़े होंगे
वो सब पुरुष ही होंगे। हमने कही पुरुष खड़े हैं वहाँ पे लोग। हमने कही छात्र, छात्र पढ़ने आ रहे हैं, मतलब छात्र एक कॉमन शब्द हो गया दोस्तों, अपने आप में कॉमन है। नारी, लड़कियां खड़ी हैं बहुत सारी हैं, औरत खड़ी हैं, हम तो नारी कह रहे हैं जो शादीशुदा ना, शादीशुदा नहीं है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों गौ, जितनी भी गाय चल रही खेत में हम उनके गौ कहेंगे। ब्राह्मण, जितने भी ब्राह्मण। वृक्ष, वृक्ष बहुत सारे वृक्ष। नदी, नदी बहुत सारी होती दोस्तों, नाम चेंज कर दिए, गंगा, यमुना, सरस्वती। ठीक है दोस्तों। राजा, राजा भी एक कॉमन शब्द, राजा बहुत सारे होते हैं, अपने आप में सब राजा ही हैं। ठीक है दोस्तों। पशु, पशु सब आ जाएंगे, गाय, भैंस, बकरी, फकरी सब। ठीक है दोस्तों। मित्र, मित्र दोस्तों बहुत सारे होते हैं, अपने आप में सबके मित्र होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो एक कॉमन शब्द है, तो ये क्या हो गया हमारा, ठीक है दोस्तों, हमारे जातिवाचक हो गया। ठीक है दोस्तों, इसे हम क्या कहेंगे, जातिवाचक। अगला भाववाचक, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से पदार्थ या व्यक्ति के गुण, दोष, व्यापार, दशा आदि के भाव का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे बचपन, ये हमारा बचपन निकला है, हमारा जो भाववाचक है। बुढ़ापा, बुढ़ापा कर दिया। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों गलत हो गया है प्रिंट में, बुढ़ापा। ठीक है दोस्तों। तो हमारा बुढ़ापा, हम अभी युवा हैं, हम हौले हौले, बुढ़ापा भी आएगा, हमें भी वृद्धावस्था में जाएंगे। ठीक है दोस्तों। मिठास, किस चीज़ की मिठास है, वो हमारा भाव है। जैसे हम जीभ से कोई चीज़ चाहते हैं, खट्टी है, मीठी है, वो हमारे मिठास है। ठीक है दोस्तों। बुराई, हम किसी चीज़ की बुराई करते हैं, मतलब वो हमारा भाव है कि हम बुराई क्यों कर रहे हैं उसकी। ठीक है दोस्तों। प्रसन्नता, हम इस चीज़ को इम्प्रेस हो रहे हैं, किसी व्यक्ति हमारा काम कर रहा है, हम उस पर खुश हैं। प्रसन्नता, कोई भी काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, हमें उससे प्रसन्नता हो रही है कि हमारा ये भैया लड़का, ये हमारा लड़का, ये हमारा बच्चा, हमारा भतीजा कोई भी अच्छा काम कर रहा है, हमें प्रसन्नता हो रही है। ठीक है दोस्तों। ये अपने आप में प्रसन्नता मतलब भाव है हमारे शरीर के अंदर का। ठीक है। घबराहट, हम कोई भी काम करते हैं, हमारा कुछ बिगड़ जाए या फिर हमारे अकाउंट से कोई भी मतलब कोई भी छूट जाए रुपए या फिर गिर जाए तो हमें घबराहट सी होती लगभग, या कुछ बीमारी बेचैनी हो हमें, या हमारा कोई खो गया तो हमें घबराहट सी होती है दोस्तों, सभी को पता है। हार्ट अटैक होता है तो मतलब सभी को अपने आप में कोई ना कोई घबराहट होती रहती है। ठीक है दोस्तों। घबराहट एक नहीं कई तरह की होती है घबराहट। लम्बाई, अपने आप में कोई लम्बा है, कोई गट्टा है, मतलब कोई दोना सो दोस्तों कोई बौना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अपने आप में सब लंबाई सबकी है, लंबाई है, किसी की कमाई है। ठीक है। भलाई, सभी अपने आप में भलाई करते हैं, कोई टीचर की भलाई करता है, कोई स्टूडेंट की भलाई करता है, कोई अपनी मम्मी की भलाई करता है, कोई अपनी पापा की भलाई करता है। दोस्तों इस दुनिया में कोई ना कोई अपनी अपनी भलाई करता रहता है। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट समुदायवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से समुदाय का बोध हो, जिस संज्ञा शब्द से समुदाय मतलब समूहवाचक, जिससे ग्रुप में बैठे हैं, मैंने बच्चे क्लास के बच्चों को एक गोले में बैठा दिया, पढ़ाने के स्टार्ट कर दिया दोस्तों, वो समूहवाचक संज्ञा हो गई। तो जैसे जैसे देखो दोस्तों, वैसे समुदायवाचक समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सब दोस्तों देखो, कक्षा, कक्षा में बहुत सारे लोग होते हैं तो वो हमारी एक समूह हो गया। ठीक है दोस्तों। सेना, सेना कदम से कदम मिलाकर चलती है दोस्तों, तो दोस्तों क्या हो गया, सेना। अगला भीड़, दोस्तों भीड़ भी होती है, कई तरह लोगों की भीड़ होती है, तो वो हमारे क्या हो गए, समूहवाचक हो गए। सभा, जैसे नेता लोग अपनी भीड़ में सभा आयोजित करते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी करते हैं, अखिलेश यादव जी करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये सब योगी जी करते हैं, तो ये हमारी क्या होगी, वो सभा। तो ठीक है दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा होता है। ठीक है दोस्तों। इंपोर्टेंट सेशन है, हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं, सी टेट हो, यूपी टेट हो, चेस टेट हो। ठीक है दोस्तों, ऑल टेट एग्जाम। अगला 5 द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस भाई बहन को कोई भी अगर इसकी पीडीएफ फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी पहली क्लास है, यूपी टेट एस टेट। ठीक है दोस्तों, सर्च कर सकते हो आप, आपको फ्री मॉक टेस्ट पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फ्री में, ओनली फ्री मॉक टेस्ट, कोई परिचित करने की जरूरत नहीं है। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से द्रव्य या धातु का बोध हो, जिस संज्ञा शब्द से द्रव्य या धातु का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा के। द्रव्य मतलब पदार्थ एक तरह से। ठीक है दोस्तों। जैसे हमारा घी है, तेल है, हल्दी है, लोहा है, लकड़ी है दोस्तों, कोई भी चीज XYZ वस्तु होनी चाहिए दोस्तों, खाने पीने वैसे अदर साइड में दोस्तों, मसाले पसाले कोई भी हो, वो हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। ठीक है दोस्तों। अगला और संज्ञा के अगला टॉपिक है संज्ञा के विकार। तो संज्ञा के विकार कौन कौन से होते हैं, लिंग, वचन और दोस्तों कारक। ठीक है दोस्तों, लिंग, वचन, कारक। ठीक है दोस्तों। अब लिंग किसे कहते हैं आपको ये पता है,
लिंग किसे कहते हैं, सभी को पता है लिंग किसे कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो, संज्ञा से जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। जैसे मैंने कहा ए लड़के इधर आ, तो वो लड़के का बोध हो रहा है उससे। ए लड़की इधर आ, वो लड़की का बोध हो रहा है। जैसे हम लिंग पता चल गया कि फीमेल है, मेल है, फीमेल है। ठीक है दोस्तों, तो हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, हिंदी में लिंग के भेद देखते हैं। ठीक है, लिंग के भेद कितने होते हैं दोस्तों, हिंदी में 2 भेद होते हैं और संस्कृत में कितने होते हैं दोस्तों, इसमें भी 2 ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला इसमें दोस्तों 3 होते हैं। ठीक है दोस्तों, 3 होते हैं हिंदी में लिंग के भेद। पुल्लिंग, सबसे पहले पुल्लिंग आ दोस्तों, पुल्लिंग संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे नाखून, कान, झुमका, तन, घी, पपीता, जल, तिल, दिन, दीपक, संग, दल, शरीर, दही, मोती। ठीक है, कोई वस्तु तो पुल्लिंग है, सब पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग कौन कौन से होते हैं, देखो संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मृत्यु, पूर्णिमा, दया, माया, काया, मित्रता, खटास, शत्रुता, सभा, टोली, पंचायत, जड़, सरकार, फौज, पलटन, भीड़, नाक, आंख, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखते हैं लिंग परिवर्तन उसके नियम। लिंग परिवर्तन मैंने जैसे कहा, मैंने आ लगाना है मुझे किस शब्द के, आ लगाने से क्या होता है दोस्तों, मैं लगाना आचार्य। अगर मुझे आचार्य में आ लगाना है तो लास्ट में लगाना है, यहाँ पे लगाना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यह आर्य दोस्तों यहाँ पे लगाएंगे आप दोस्तों, तो आप दोस्तों आ लगाने से आचार्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट महोदय करना है तो महोदया। ठीक है दोस्तों, आ लगा रहे हो, सुत, सुता। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। अगला है नंबर 2, ई लगाने से, बड़ी लगाने से क्या होता है, जैसे मैंने कहा पोता, तो पोता तो समझिएगा पोती कहोगे आप। ब्राह्मण तो ब्राह्मणी कहोगे। ठीक है दोस्तों, अगर अगला मैं 3 बता रहा हूँ, ई लगाने से क्या होता है दोस्तों, ये लगाने से गुड्डा तो आप कहोगे गुड़िया, लोटा लुटिया कहोगे। अब अगला है इका लगाने से क्या होता है, नायक, नायिका, अध्यापक, अध्यापिका। ठीक है दोस्तों, इन लगाने से क्या होता है, नाई, नाइन। इन लगा रहे हो दोस्तों, इन देखो इन लग रहा है लास्ट में, बस कुछ नहीं करना हमें, नाई लगा दिया, नाइन हो जाएगा। ऐसे पंडित, पंडितायन। अगला जैसे आयन में आ रहा है ना, अन्यता लगाने से क्या होता है, बनियान। ऐसे हमने नाग, अगला पीछे वाला छूट गया ये, नाग, नागिन। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप बहुत हम तैयारी करा देंगे मॉक टेस्ट लगाकर आपको, आप बेसिक है पढ़ लो आप ढंग से। आयन लगाने से क्या होता है दोस्तों, बनियान, मैंने बनाई है बनियान। पंडित, पंडितायन। ठीक है दोस्तों, नी लगाने से क्या होता है, जैसे मैंने कहा जाट तो जाटनी, शेर, शेरनी। मतलब नी आ रहा लास्ट में, हमें नी ना कुछ नहीं करना दोस्तों, नी नहीं करना। ठीक है दोस्तों, अगला 8, आनी लगाने से क्या होता है, भव, भवानी, हिंदू, हिंदुआनी। अब अगला 9, इनी लगाने से क्या होता है दोस्तों, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी, अभिमानी, अभिमानिनी। ठीक है दोस्तों, मत्य, बत्ती लगाने से क्या होता है, श्रीमान, श्रीमती, भगवान, भगवती। मत्य बत्ती लगाने से क्या होता है दोस्तों, श्रीमान, मैंने कहा श्रीमान आप कहाँ हो, श्रीमती जी आप कहाँ हो। जैसे मैंने स्त्रीलिंग से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया दोस्तों, यही होता है। ठीक है, ये हमारे शब्द हैं। त्री लगाने से क्या होता है दोस्तों, रचयिता, रचयित्री, नेता, नेत्री, विद्वान, विदुषी, सम्राट, सामग्री। ठीक है दोस्तों, अगला उभयलिंग दोस्तों 3 हो गए। ठीक है दोस्तों, 3 होते हैं हमारे लिंग। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में हो सकता है, इन शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, कुछ शब्दों ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में हो सकता है, इन शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने कहा प्रधानमंत्री, ये हमारे कॉमन है। उभयलिंग में सब आ जाते हैं, न्यूटर जेंडर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मैनेजर, इंजीनियरिंग। ठीक है दोस्तों, अगला है पर्वतों, समय, हिंदू, महीनों, देशों, जल, स्थल, विभागों, ग्रहों, नक्षत्रों, मोटी, बद्दी, भारी वस्तुओं के नाम पुल्लिंग है। ठीक है दोस्तों, ये उभयलिंग हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों वचन किसे कहते हैं, अगला टॉपिक है वचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। हिंदी में वचन 2 होते हैं और संस्कृत में कितने होते हैं दोस्तों, 3 होते हैं। आप ऑप्शन में देखोगे तो हिंदी का सेशन हो तो आप बता देना 2।
अगर संस्कृत के ऑप्शन में आएगा तो आप बताओगे 3, ठीक है दोस्तों, एक वचन बहुवचन, ठीक है, हिंदी में, और उसमें क्या आता है संस्कृत में, एक वचन द्विवचन बहुवचन, ठीक है दोस्तों, 3 हो जाते हैं संस्कृत में। तो दोस्तों एक वचन किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप में केवल एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, केवल एक वस्तु, दुनिया में कोई भी चीज हो, अगर एक, या तुम एक बता रहे हो, कोई वस्तु हो एक बता दो आप, एक वचन हो जाएगा। अगर आपने एक से ज्यादा बता दिया तो वो मार्का आपका बहुवचन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैंने कहा लड़का, ए लड़का, लड़का क्या कर रहा है, ये मतलब एक लड़का है, लड़के क्या कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे हो गए, हमें उससे मतलब नहीं, एक वचन से मतलब है। पुस्तक, कलम, आप देख के समझ, पढ़कर समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। यूपी टेट में हर बार एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है दोस्तों, 100% आते हैं, 100%, ठीक है दोस्तों। अगला बहुवचन आप बता दिया था मैंने अभी, शब्द के जिस रूप में एक से अधिक व्यक्तियां वस्तुओं का बोध हो, एक से अधिक व्यक्ति यानी एक से ज्यादा, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे लड़के, पुस्तकें, कलमें, ठीक है दोस्तों, समझ गए आप। लड़के, ये लड़के क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लड़के हैं, ठीक है दोस्तों। पुस्तकें, ये पुस्तकें किसकी धनी है, पुस्तकें किताबें, मतलब बहुत सारी होंगी दोस्तों। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया किसी अन्य शब्द के साथ जाना जाए, उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ कारक हेडिंग थी दोस्तों, प्रिंट मिस प्रिंट हो गया है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। कारक किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम। आप कारक की परिभाषा आओगे, संज्ञा या समझना है, ठीक है दोस्तों, आपको रटना नहीं है, आपको समझना है, कुछ नहीं करना, ठीक है दोस्तों, उससे मतलब नहीं है प्रिंट में क्या लिखा है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया या किसी अन्य शब्द के साथ जाना जाए, उसे हम कारक कहते हैं। कर्ता, कर्ता किसे कहते हैं, कर्ता संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये हमारा कर्म। अब कर्म क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है, यानी क्रिया पर जोड़ पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, कर्म का कहते हैं। कर्म का मतलब ऑब्जेक्ट, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। श्याम पाठशाला जाता है, अब जाना एक क्रिया होगी दोस्तों, ये कर्म हो गया। अब मैंने कहा मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो मोहन पुस्तक कौन पढ़ता है, मोहन, इसलिए कर्ता कारक मोहन हो गया, ठीक है दोस्तों। ये भी आप बता दोगे, जाना क्रिया कौन सी है, जाना, ठीक है दोस्तों। अगला है कर्णकारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता के काम करने के साधन का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, कर्णकारक कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, कर्णकारक कहा जाता है। जैसे राम ने बाण से बाली को मारा, राम ने बाण से बाली को मारा, ठीक है दोस्तों, ये कर्णकारक हो गया, मतलब को, ये हमारे एक तरह से कारक हैं, राम ने, ठीक है। संप्रदान, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के लिए क्रिया की जाए, उसे हम संप्रदान कारक कहा जाता है। जैसे अध्यापक विद्यार्थियों के लिए पुस्तक लाए, ठीक है दोस्तों, संप्रदान हो गया, मतलब सभी के लिए, हम अध्यापक विद्यार्थियों के लिए पुस्तक लाए, यानी सभी के लिए लाए, तो संप्रदान मतलब सभी, ठीक है दोस्तों। अपादान, अपादान का मतलब होता है दोस्तों, जैसे हमने कोई चीज किसी चीज से अलग हो गए, या फिर हमने कोई चीज फेंक दी दूर से, ठीक है दोस्तों, यानी संज्ञा सर्वनाम हो हमारी किसी वस्तु से अलग हो जाए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पृथकता, आरंभ, भिन्नता आदि का बोध होता है, उसे अपादान कारक कहा जाता है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, यानी गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा हिमालय से निकल गई, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने कहा पेड़ से फल गिरा, वो अपादान कारक हो गया। मैंने कहा पेड़ से मैंने ईंट फेंकी, तो ईंट निकल गई मेरे हाथ से, छत से गिर गई, तो वो अपादान कारक हो गया। पेड़ से पत्ते गिरे या फल गिरे, वो हमारा अपादान कारक हो जाएगा। अगला संबंध, संबंध मतलब रिलेशन। संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध प्रकट करे, उसे हम क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह मोहन का घर है, जैसे यह मोहन का घर है, जैसे यह मोहन का घर है, ठीक है दोस्तों। अधिकरण, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, क्रिया के, हमें क्रिया जोड़ डालना है ना, क्रिया के आधार का बोध हो, उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे वीर सैनिक युद्ध भूमि में मारा गया, वीर सैनिक युद्ध भूमि में मारा गया। संबोधन कारक, संज्ञा का जो रूप चेतावनी या किसी को पुकारने का सूचक हो, संज्ञा का जो रूप चेतावनी या किसी को पुकारने का सूचक हो, उसे क्या कहते हैं, संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे ईश्वर
ये दिखाई दे रहा है आपको, ये ट्रिक पहचानिए, ट्रिक यही है। ठीक है दोस्तों, हमारी रक्षा करें। हे भगवान, ये क्या हो गया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सेशन इतना ही। आप संज्ञा का पूरा सेशन हो चुका है दोस्तों, कारक फारक संज्ञा सर्वनाम। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जो रह गया हम बता देंगे आपको, मॉक टेस्ट भी लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। हमारे चैनल में आप नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।